हेलो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं प्रमुख राजवंश एवं उनके संस्थापक, जो प्रत्येक एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है और इससे बहुत सारे प्रश्न आते रहते हैं। हमेशा ये जो भी एग्ज़ाम आप देने जाइएगा उसमें ऐसे प्रश्न आते ही रहते हैं। तो आज हम इसको एक बार ऐसे पढ़ते हैं कि याद हो जाए और हमेशा के लिए याद हो जाए, बार बार रटने की आवश्यकता ना पड़े। हमारा यही प्रयास रहता है कि आप लोगों को रटने की आवश्यकता ना पड़े। जैसे हम लोग सर्वप्रथम इसको एक बार पढ़ लेते हैं कि हर्यक वंश बिंबिसार, मौर्य वंश चंद्रगुप्त मौर्य, शुंग वंश पुष्यमित्र शुंग, सातवाहन सिमुख, गुप्त वंश श्रीगुप्त, पुष्यभूति, गढ़वाल, चंद्रदेव, पल्लव, सिंह विष्णु। ठीक है, तो ये संस्थापक थे। इसको हम लोग याद भी करते हैं कि हर एक वंश का संस्थापक कौन था, तो आपका बिंबिसार होगा। लेकिन कई बार क्या होता है कि एग्जाम देने जाते हैं और हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और भूल जाते हैं। तो थोड़ा सा इसके नाम को ध्यान से देखते हैं और एक बार आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा तो ये आपको हमेशा याद हो जाएगा। याद नहीं किया जाता, समझा जाता है। हम हमेशा कहते हैं कि समझिए, एक बार समझ लीजिएगा, हमेशा के लिए याद हो जाएगा। जैसे दिया है हर्यक वंश, क्या दिया है, हर्यक वंश के संस्थापक कौन थे, तो है बिंबिसार। ठीक है, तो एक बार ध्यान से हम देखते हैं हर्यक। ठीक है, हर्यक और बिंबिसार, तो इसमें से कुछ सोचने का प्रयास करते हैं। तो हर्यक है और ये बिंबिसार में हम बीम को ढूंढते हैं, बीम। ठीक है, तो बीम होता है, जो फौज में आदमी जाता है तो क्या होता है, बीम मारता है। तो बीम मारते हैं तो क्या होता है, हम हैरान हो जाते हैं, थक जाते हैं। तो याद रखें, बीम मारने से होते हैं हैरान। तो बिंबिसार बीम है, तो बीम मारते हैं तो क्या होता है, हैरान। हर्यक में हैरान ढूंढ लीजिए और बीम मारने से हो जाइए हैरान। बिंबिसार हर्यक वंश के संस्थापक थे। ठीक है क्या, ये तो सबको आसान है। ये दूसरा जो हमारा है कि मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे, चंद्रगुप्त मौर्य, ये सबको आसान होता है। मौर्य के वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य, तो इसमें कोई ढूंढने का प्रयास नहीं करते हैं। लेकिन शुंग वंश का संस्थापक दिया है आपका पुष्यमित्र शुंग, हम लिख रखे हैं यहाँ पर। तो देखिए, अब इसको थोड़ा सा सोचिए कि हम क्या सोच ले कि हमेशा के लिए याद रहेगा। तो शुंग दिया है, शुंग। ठीक है, और यहाँ पर देखिए पुष्यमित्र शुंग। ठीक है, तो पुष्य है। ठीक है, पुष्य माने फूल, पुष्प का मतलब कहते हैं फूल होता है। सूंघिए, किसको सूंघिए, फूल को सूंघिए। सूंघ को सूंघना पढ़ लेते हैं, थोड़ा उल्टा सीधा पढ़िए ना। ठीक है, थोड़ा सा उल्टा सीधा पढ़िए, सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, सूंघिए, क्या सूंघिए भाई। ठीक है, क्या सूंघिए, तो आप फूल को सूंघ लीजिए। ठीक है, शुंग वंश के संस्थापक कौन होंगे, पुष्यमित्र शुंग। ठीक है, आपका जो मित्र है फूल सूंघा दिया। ठीक है, ऐसे ही याद रखिए ना, थोड़ा सा दिमाग लगिए। सातवाहन सिमुख, सातवाहन वंश के संस्थापक कौन थे। ठीक है, ये आपके राजवंश हैं सातवाहन। तो 7 गो वाहन है। ठीक है, मुख है, एकदम चुपचाप खड़ी है, ध्यान रखिएगा। सातवाहन मुख है, चुपचाप खड़ी है। सातवाहन राजवंश के संस्थापक कौन हो जाएंगे, सिमुख। देखिए, गुप्त वंश श्रीगुप्त है और पुष्यभूति। तो कैसे याद रखेंगे कि गुप्त है तो गुप्ते रहेगा, अब भूति में भूत है तो भूते रहेगा, ये सब में सोचना नहीं है। ठीक है, गुप्त है तो गुप्ते रहेगा, अब भूत है तो भूते रहेगा। यानी गुप्त वंश के संस्थापक श्रीगुप्त और पुष्यभूति के पुष्यभूति। ठीक है, अगला बात करते हैं गढ़वाल चंद्रदेव। ठीक है, गढ़वाल राजवंश के संस्थापक कौन थे, चंद्रदेव। ठीक है, तो कैसे याद रखेंगे भाई, भूल जाएंगे। तो गढ़वाल को ध्यान से देखिए, तो इसमें वाल दिखता है, वाल माने दीवाल। ठीक है, वाल को कैसे याद रखते हैं, दीवाल से, और दीवाल पे खड़ा होकर देखिएगा तो चंदा दिखेगा। ठीक है, तो वाल पर खड़ा होकर दिखिएगा तो क्या दिखेगा, चांद दिखेगा, चंद्र दिखेगा। तो वाल से याद रखिएगा चंद्रदेव। गढ़वाल, वाल पर खड़ा होकर देखिए, दीवाल पर चंद्र दिखेगा। पल्लव, अगला राजवंश है हमारा पल्लव, सिंह विष्णु। कैसे याद रखेंगे, बहुत ही याद रखना मुश्किल होता है। पल्लव देखिए, यहाँ पर पल्लव जब देखते हैं तो हमको पल्लव दिखता है। पल्लव समझते हैं क्या होता है, पूजा पाठ में आम के पत्ते को पल्लव कहा जाता है। ठीक है, और पूजा पाठ विष्णु भगवान का करिए। ठीक है, किसकी पूजा करेंगे, विष्णु का, यानी पल्लव किस पर चढ़ाएंगे, विष्णु पर। ठीक है, तो पल्लव से याद रखेंगे सिंह विष्णु। ठीक है क्या, अब उसके बाद यदि हम बात करते हैं चोल वंश का,
बहुत ही आसान है। आप इस वीडियो को एक बार देखिए और एक बार और देखिए, 2 बार। याद नहीं होगा तो आप दोबारा वीडियो हमारा नहीं देखिएगा, ये हमारा आपसे एकदम वादा है। देखिए, चोल वंश के संस्थापक कौन होंगे? तो है विजयालय। तो इसको कैसे याद रखेंगे? चोल को पकड़िए और इसको देखिए, दोनों को एक बार देख लीजिए, आपको थोड़ा सा दिमाग कहेगा कहीं ना कहीं, आप इसको फिट कीजिए। चोल यानी चलो, कहाँ चलो? बीजे के घर चलो। चलो किधर चलो? बीजे के घर चलो, यानी चोल वंश संस्थापक विजयालय। ठीक है क्या? हमने लिख दिया राष्ट्रकूट दंती दुर्ग, बहमनी हसन गंगू, पाल गोपाल चौहान वासुदेव। कैसे याद रखेंगे इन सबको? ठीक है क्या? तो बहुत आसान। देखिए, चोल विजयालय था ना, तो चोल कहाँ चल? तो विजय घर चल। याद रखिए, चोल कहाँ चल? विजय घर चल। राष्ट्रकूट दंती दुर्ग, देखिए तो इसको कैसे याद रखेंगे? रट्टा मार के तो क्या भुला गए, राष्ट्रकूट है, दंती दुर्ग आंसर होगा। तो देखिए, कूट को पकड़िए, कूट, जैसे हम लोग कुछ खाते हैं तो कूट बजता है। ठीक है, तो कैसे खाते? दांत से दबाते हैं तो कूट बजता है। ठीक है, कूट दंती दुर्ग, दांत, कूट है तो कूट से याद है दांत को। ठीक है, दांतों के बीच में चना रखेगा तो कूट बजेगा। ठीक है, तो कूट दंती दुर्ग। ठीक है, उसके बाद ये अगला राजवंश का बहमनी हसन गंगू। कैसे याद रखेंगे इसको? तो इसको भी थोड़ा सा ध्यान से देखिए। मनी इसमें दिख रहा है, मनी माने पैसा, बह माने बहुते पैसा, एकदम बह रहा है। ठीक है, अब आपके पास इतना पैसा है कि बह रहा है, आप एकदम हंस रहे हैं। ठीक है, बह मनी, यदि मनी बहने लगेगा तो आप क्या हंसने लगेगा, हंसने लगिएगा। ठीक है, हंसिए। ठीक है, तो बहमनी राजवंश संस्थापक हसन गंगू, पाल गोपाल, इसमें क्या याद रखना है? पाल गोपाल। ठीक है, चौहान वासुदेव। ठीक है, और थोड़ा बात कर लेते हैं आगे। एक बार इसको पहले मिला लेते हैं तब हम बात करेंगे। जैसे हर्यक है तो हम क्या बोले? हैरान हो गए। हर्यक से हैरान हो गए, क्या कैसे हैरान हो गए? बीम मारने से। तो क्या होगा? बिंबिसार। क्या होगा? बिंबिसार। एकदम ध्यान से। सूंग का सूंग, फूल सूंग, पुष्प सूंग, पुष्य मित्र। ठीक है क्या? पुष्य मित्र सूंग, ऐसे याद रखिएगा। ठीक है, सूंग क्या? सूंग फूल सूंग माने पुष्प सूंग। ठीक, तो पुष्य मित्र सूंग, ए मित्र पुष्प सूंग। ठीक है, पुष्य मित्र सूंग। मौर्य चंद्रगुप्त मौर्य, 7 वाहन। कई गो वाहन है? 7 वाहन, एकदम चुपचाप है, सीमुख है, सातों के सातों एकदम मुख है, मुख। ठीक है, सीमुख। गुप्त अपुष्य भूति, तो क्या बोले? गुप्त है तो गुप्ते रहेगा, और भूत है तो भूते रहेगा, यानी पुष्य भूति तो पुष्य भूति, पुष्य भूति तो पुष्य भूति। और गढ़वाल, वाल देवाल, देवाल से क्या बताए थे? चंद्रदेव। देवाल पर से किसको देखना है? चंद्रदेव को देखना है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं पल्लव। पल्लव पढ़ाए थे अभी, तो पल्लव क्या लिखे? पल्लव आम के पल्लों से पूजा करना है। ठीक है, और विष्णु भगवान को चढ़ाना है पल्लव। ठीक है, तो क्या होगा? सिंह विष्णु। क्या होगा? विष्णु। कौन विष्णु? सिंह विष्णु। उसके बाद है हमारा बहमनी। नाम को थोड़ा सा ध्यान से देखिए, बहमनी। ठीक है, मनी बहने लगा। ठीक है, आदमी हंसने लगा। ठीक है, हसन गंगू बहमनी राजवंश के संस्थापक हसन गंगू। अब एक लिखे थे राष्ट्रकूट। क्या लिखे? राष्ट्रकूट। कूट दंती दुर्ग। ठीक है, दांत की बात, कूट कैसे बजता है? दांत से बजता है। ठीक है, तो याद रखेंगे ऐसे, कूट दंती दुर्ग। उसके बाद हम लिखे थे गोपाल, यानी पाल वंश संस्थापक पाल गोपाल। ठीक है क्या? अब देखिए होयसल राजवंश आता है, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, आदमी भूल जाता है। ठीक है, जैसे राष्ट्रकूट भूल जाता है, तो राष्ट्रकूट में कूट दंती दुर्ग। ठीक है, तो वैसे ही एक आता है राजवंश होयसल। कौन सा?
होयसल। ठीक है, तो देखिए इसको कैसे याद रखेंगे, तो इसका आंसर होता है विष्णुवर्धन। कौन थे इसके संस्थापक? विष्णुवर्धन। कैसे याद रखेंगे? ठीक है, कैसे याद रखेंगे, बड़ा ही मुश्किल है। तो देखिए थोड़ा सा दिमाग में, होए जिनकी कृपा से सब कुछ होए, किनकी कृपा से? विष्णु की कृपा से सब कुछ होए। ठीक है, होयसल में आप होए को पकड़िए। ठीक है, सब काम होगा किनकी कृपा से? विष्णु की कृपा से। विष्णुवर्धन, होयसल राजवंश के संस्थापक विष्णुवर्धन, गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक। तो हम लोग ऐसे ही इसको याद रखेंगे। फिर से एक बार मिला लीजिए, हर्यक वंश, हैरान हो गए कैसे? भीम मार के, यानी बिंबिसार। मौर्य वंश, चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, तो उसके बाद लिखे थे हम शुंग वंश, शुंग यानी किसको? शुंग। ठीक है, पुष्प को शुंग, पुष्यमित्र शुंग। उसके बाद पढ़ते गुप्त वंश, गुप्त है तो गुप्ते रहेगा, गुप्त वंश के संस्थापक श्रीगुप्त। और पुष्यभूति वंश, भूति है, भूत है तो भूते रहेगा, पुष्यभूतिये होगा। उसके बाद हम पढ़ते गढ़वाल, गढ़वाल, वाल, दीवाल, दीवाल पर से चांद देख लिए, चंद्रदेव, गढ़वाल वंश संस्थापक चंद्रदेव। पल्लव, पल्लव आम के पल्लव, किसकी पूजा? विष्णु की पूजा, यानी श्री विष्णु। चोल वंश, चल केकरा घर? चल, चल विजय घर चल, चोल वंश संस्थापक विजयालय। उसके बाद हम पढ़े थे राष्ट्रकूट, कूट कूट दंती दुर्ग। ठीक है, और उसके बाद पढ़े थे गुलाम वंश, कुतुबुद्दीन ऐबक, होयसल, विष्णुवर्धन। आशा करते हैं दोस्तों कि आपको पसंद आएगा वीडियो। थैंक यू।